बोलिए श्री वैभव लक्ष्मी माँ की जय। चलिए सब मेरे साथ मिलकर श्रवण कीजिए संपूर्ण वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का। एक बहुत बड़ा नगर था जिसकी जनसंख्या अत्यधिक थी। दूर पास के अनेकानेक लोग इस शहर में काम धंधों, नौकरी रोजगार की तलाश में यहाँ आते थे और रोजगार पाने पर यहीं जम जाते थे। ऐसे लोग अपने काम धंधों में ऐसे व्यस्त रहते थे कि अपने अतिरिक्त किसी की परवाह नहीं करते थे। लोग स्वार्थ ने घर के सदस्यों से भी प्रेम व्यवहार कम कर दिया था। ममता, प्यार, दया, सहानुभूति, परोपकार जैसे संस्कार बहुत कम हो गए थे। पूजा पाठ दिखावे व स्वार्थ पूर्ति के लिए ही लोग करते थे। श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से प्रभु भजन एवं कीर्तन नाम मात्र को ही था। हेरा फेरी, बेईमानी, शराब, जुआ और आदि लालच धर्म विरुद्ध कार्यों को ही लोग जीवन का सुख मानते थे। सदा जीवन और उच्च विचार की शिक्षा पुरानी पड़ने लगी थी। अब तो अधिकांश लोग ऐसे ही हो गए थे। किसी भी प्रकार बस धन कमाकर ऐश करो और विश्वास नाम का कुछ भी नहीं रह गया था। इसी नगर में मनोज और शीला नामक एक नव दंपत्ति निवास करते थे। मनोज का अपना छोटा सा कारोबार था। वो बहुत विवेकी और सुशील था। ईमानदारी से वो अपना कारोबार करता था, जिससे उसका कारोबार ठीक ठाक चल रहा था और आराम से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। मनोज की पत्नी शीला धार्मिक प्रकृति की, संतोषी स्वभाव की स्त्री थी। वो किसी भी बुराई से दूर थी, परंतु यथासंभव दूसरों की सहायता को भी तत्पर रहती थी। गृह कार्यों से बचे समय का सदुपयोग वो प्रभु भजन व कीर्तन करके निकालती थी। धार्मिक या ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने में व्यतीत करती थी। वास्तव में उनकी गृहस्थी एक आदर्श गृहस्थी थी। आसपास के अधिकांश लोग उस परिवार की सराहना भी करते थे, किंतु कुछ लोग जिन्हें दूसरों की खुशी देखकर जलन होती है, उन्हें सुख संतोष पूर्वक जीवन यापन करते देख मन ही मन जलते थे। वो इस प्रयास में रहते थे कि किसी भी प्रकार मनोज को गलत रास्ते पर चलाकर उसकी संपत्ति से स्वयं ऐश करे। मनोज और शीला की गृहस्थी इसी प्रकार हंसी खुशी चल रही थी। पर कहावत है, सब दिन होत न एक समान। मनुष्य के जीवन में दुख सुख हानि लाभ लगे रहते हैं। मनोज को भी अपने कारोबार में काफ़ी घाटा उठाना पड़ा। उसका शायद कुछ भाग्य ही रूठ गया था। वो अपने कारोबार में हुए घाटे का जल्द से जल्द लाभ में बदलने के चक्कर में गलत लोगों से मित्रता कर बैठा। ये झूठे मित्र उसे जल्द ही करोड़पति बनने का सपना दिखाने लगे और उसे जुआ, घुड़दौड़, शराब आदि के कुछ चक्करों में डाल दिया। जुए, शराब आदि में आज तक कौन धनवान हुआ है जो वो धनवान होता? मनोजपति करोड़पति तो बना नहीं, खाकपति अवश्य बन गया। जल्द ही जल्द अमीर बनने के लालच में वो घर में थोड़ी बहुत बची धन संपत्ति, गहने जेवर आदि भी गवा बैठा। एक समय ऐसा था कि मनोज अपनी पत्नी शीला के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। कुछ ही दिनों में ऐसा समय आ गया कि उन दोनों के पास भोजन के भी लाले पड़ गए। घर में दरिद्रता और भुखमरी का साम्राज्य हो गया। इससे मनोज और चिड़चिड़ा हो गया। वो बात बेबात अपनी पत्नी शीला के साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगा। शीला एक सुशील और संस्कारी स्त्री थी। वो पति को अपना सर्वस्व समझती थी। पति के व्यवहार से वो दुखी तो थी, किंतु भगवान पर भरोसा रखकर वो ये सब दुख सहने लगी। कहते हैं दुख में ही भगवान याद आते हैं। सो शीला का मन भी हर समय प्रभु पर भरोसा रखता था और विश्वास था कि भगवान उसे सुख के दिन भी अवश्य दिखाएंगे।
एक दिन दोपहर को शीला दुखी हृदय से भगवान को याद कर रही थी कि हे प्रभु, हम तेरे छोटे बच्चे हैं, हमारी गलतियाँ और अपराधों को क्षमा करो। हे भगवान, मेरे पति को सद्बुद्धि दो। अभी वो ऐसा कह रही थी कि अचानक किसी ने उसके द्वार पर दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ गरीब के घर कौन आ सकता है। सगे संबंधियों और दोस्तों ने पहले ही किनारा कर लिया था, फिर भी द्वार खोल दिया। देखा तो सामने एक वृद्धा खड़ी थी। शरीर पर झुर्रियाँ थी किंतु चेहरे से अलौकिक तेज टपक रहा था। उनकी आंखों से करुणा और प्यार का मानो अमृत बह रहा था। शीला उस वृद्धा को पहचानती नहीं थी, फिर भी आदर से साथ उनको अंदर लेकर आई। किसी को बैठने के लिए घर में उपयुक्त आसन तक नहीं था। अंततः सकुचाते हुए शीला ने एक फटी हुई चादर बिछाकर उन्हें बैठने को कहा। वृद्धा के आगमन वृद्धा उसी चादर पर आराम से बैठ गई। शीला ने मन को कुछ शांति सी महसूस की। वृद्धा ने उससे पूछा, शीला, मुझे पहचानती हो या नहीं? शीला बोली, माँ जी, आपको देखते ही कुछ अपना सा महसूस कर रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे आप मेरे बहुत नज़दीकी हो। आपको देखकर मेरा रोम रोम खिल उठा है, जैसे कोई अपना विशेष परिचित व्यक्ति से मिलने पर होता है। किंतु मुझे कुछ याद नहीं पड़ता, मैंने आपको कहाँ देखा था? वृद्धा ने अपनत्व दिखाते हुए कहा, क्यों इतनी जल्दी भूल गई? अभी कुछ दिन पहले तो तू लक्ष्मी जी के मंदिर में शुक्रवार को भजन कीर्तन में आती थी। मैं वहीं से तुझे जानती हूँ। हर शुक्रवार को मैं तुमसे वहाँ मिलती थी। जब से शीला का पति मनोज गलत लोगों की संगत में बैठकर घर लुटाने लगा था, तभी से शीला बाहर निकलने में शर्म महसूस करने लगी थी। अतः उसने मंदिर जाना भी बंद कर दिया था। शीला ने याद करने की कोशिश की कि वह उस बुढ़िया माँ से कहाँ मिली थी, परंतु उसे कुछ याद नहीं आया। तभी वृद्धा बोली, बेटी, तू मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी। बहुत दिनों से तू वहाँ नहीं आई। मैंने सोचा चलो चलकर देखती हूँ कि तू बीमार तो नहीं पड़ गई। यही सोचकर यहाँ चली आई। वृद्धा ने ममता भरे वचनों से कहा और जिसे सुनकर शीला का हृदय भर आया। उसने अपनी रुलाई रोकने की कोशिश की किंतु असफल रही और वो फूट फूट कर रोने लगी। ये देखकर वो बुढ़िया माँ उसके पास आई और सिर पर प्यार भरा हाथ फेरकर उसे सांत्वना दी और कहा, माता लक्ष्मी तो करुणा का सागर है। वो अपने भक्तों पर सदा ही प्रेम बरसाती हैं। तो बेटी, तुम धैर्य रखो और माता लक्ष्मी का विधि विधान से व्रत करो, पूजा करो, पारण करो। माता लक्ष्मी सब कुछ सही कर देंगी। माँ लक्ष्मी के व्रत की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है? वो मुझे कृपा करके समझाइए। मैं ये व्रत अवश्य करूँगी। बूढ़ी माता ने बताया, इस व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले सबको मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। वो सुख संपत्ति और यश प्राप्त करते हैं। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत का विधि बताने लगी। माँ जी ने ये भी बताया कि ये व्रत काफ़ी सरल है। इतना सब सुनकर शीला ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन संकल्प किया कि वो अगले ही शुक्रवार से माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करेगी। और जब उसने आंखें खोली तो वो बूढ़ी माई वहाँ पे नहीं थी। तो उसने सोचा, ये माता जी कहाँ चली गई? सही मायने में वो माता लक्ष्मी स्वयं आई थी शीला के पास। वो और कोई नहीं, माता लक्ष्मी जी ही थी। अगले दिन शुक्रवार का दिन था। शीला ने पूरे 20 शुक्रवार व्रत किया और 21वें शुक्रवार बूढ़ी माता जी के बताए मुताबिक व्रत का पारण किया
और 7 स्त्रियों को माता वैभव लक्ष्मी की पुस्तकें उपहार में दी। जब से उसने अपने पति को माता लक्ष्मी का प्रसाद देना शुरू किया था, तब से उसके पति के व्यवहार में काफ़ी बदलाव उसने महसूस किया। उसने अपनी पत्नी को मारना भी बंद कर दिया था। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करके पूर्ण तरह उद्यापन करके आज अपना व्रत पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान नहीं है उसे संतान दीजिए, सौभाग्यवती स्त्रियों को सौभाग्य अखंड दीजिए, कुंवारी लड़कियों को मनचाहा पति दीजिए। आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उस सबकी विपत्तियों का नाश करिए, सबका कल्याण करिए। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वो अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से शीला के घर में धन की बाढ़ आ गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। इसी तरह कोई भी नर नारी श्रद्धा पूर्वक माता लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को रखता है और इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उस पर माता लक्ष्मी जी का बहुत ही ढेर सारी कृपा बरसती है। तो आइए अब जानते हैं कि माता लक्ष्मी का व्रत कब, कैसे और किस विधि से करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस दिन माता संतोषी की भी पूजा की जाती है, लेकिन दोनों व्रतों में विधियां अलग अलग हैं। इस व्रत को पुरुष और स्त्री दोनों ही कर सकते हैं। सुहागिन स्त्रियों के लिए ये व्रत ज़्यादा शुभकारी माना जाता है। व्रत का संकल्प लेने के दौरान मन में अपनी मनोकामना अवश्य करनी चाहिए। भक्त को अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार 11 या 21 शुक्रवार तक माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत रखना चाहिए। वैभव लक्ष्मी की पूजा शाम के समय की जाती है। व्रत के दौरान पूरे दिन फलाहार करें, शाम को अन्न ग्रहण कर सकते हैं। शुक्रवार को शाम को स्नान करने के बाद पूर्व दिशा में चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। इस पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। माँ लक्ष्मी के बगल में श्री यंत्र रखें। माँ लक्ष्मी को सफ़ेद वस्तुएं अर्पित करें, इसलिए पूजा के दौरान श्रेष्ठ वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है। श्वेत वस्त्र यानी कि सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद फूल और सफ़ेद रंग की चीज़ों का भोग माँ लक्ष्मी को लगाना चाहिए। सफ़ेद पुष्प के अलावा माँ लक्ष्मी को गुलाब प्रिय है। प्रसाद में चावल की खीर बनाएं। पूजा के बाद वैभव लक्ष्मी कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत में क्या खाना चाहिए। कच्चे केले की टिक्की, सिंघाड़े की नमकीन बर्फी, साबूदाने का पुलाव, कुट्टू की सब्जी, कुट्टे के पराठे, खीर, आलू और मूंगफली का सलाद खा सकते हैं। इसके बाद आरती करके माता लक्ष्मी जी को भोग लगाएं और प्रसाद खुद भी खाएं और अपने प्रियजनों में बांटें। तो एक बार सब मेरे साथ मिलकर बोलिए, माता लक्ष्मी की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय।